देखिए, मेरा वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को पूरी बात अच्छे से समझाऊं और बताऊं ताकि हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीलू। चैनल का नाम है नीलू ब्यूटी सेक्शन और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज का जैसा कि टॉपिक है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं दाग धब्बे छाइयां, इन सब का कोई उपाय बताइए। तो देखिए, इन सब के लिए जो सबसे जरूरी चीज होता है वो होता है विटामिन सी। दाग धब्बे छाइयों को अगर खत्म करना चाहते हैं तो विटामिन सी आपको अपने लाइफ में, अपने स्किन के रूटीन में इंक्लूड करना ही चाहिए। तो आज मैं एक होम रेमेडी लेकर आई हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं छाइयां ठीक नहीं हो रही, बट मैं आपको अपनी सच्चाई बता रही हूँ। मेरे फेस पे बहुत सारे छाइयां हो गई थी, बहुत सारी छाइयां, और मेरे पास उस समय का पिक नहीं है। अगर मुझे मिलेगा तो मैं यहाँ अटैच करूंगी, और नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे पता है कि मुझे बहुत सारी छाइयां हो गई थी, और छाइयां जो है वो कई तरह की होती हैं। तो पहले ये जानना जरूरी होता है कि आपको किस तरह की छाइयां आपके फेस पे है। जो कुछ छाइयां ऐसी होती है जो कि ठीक हो जाती है, बट कुछ ऐसी होती है जो बिल्कुल भी ठीक होने का नाम नहीं लेती। लेकिन आज उसे भी हम ठीक करेंगे। मैंने एक सीरीज बनाया है ताकि मैं जो चीजें यूज की हूँ और मेरी छाइयां ठीक हुई हैं, तो सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लेकिन एक वीडियो में इतना कर पाना संभव नहीं है, तो मैं पार्ट बाय पार्ट लेकर आऊंगी। देखिए, एक बार में छाइयां बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। अगर आप चाहोगे कि मेरे फेस पे है, मैंने एक फेस पैक लगाया और ठीक हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 1 साल पहले मेरा जो स्किन है बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। मैं पूरे 1 साल से लगी हुई हूँ, अब जाके मेरा स्किन ठीक हुआ है। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि छाइयां कितनी तरह की होती है, क्योंकि छाइयां के बारे में पहले जानना जरूरी है कि किस टाइप की आपकी फेस पे छाइयां है। अगर बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, और यदि सिंपल सा चीज है तो वो घर में भी हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो चलिए जानते। तो फ्रेंड्स देखिए, छाइयां 4 तरह की होती है। पहली जो कि धूप से होती है। आप जब धूप में बैठते हो तो आपका स्किन जो है इस पोर्शन पे और यहाँ, और ये फोरहेड एरिया, आईब्रोज के ऊपर, ये सारे जो है यहाँ चिन पे, तो ये सारे जो है धूप ज्यादा हाईलाइटेड है, मतलब थोड़ा उठा हुआ पार्ट है। तो ये सब जो है धूप में स्किन जो हमारा जलता है तो ये पहले रेड हो जाता है, और रेड होने के बाद ये जो है धीरे धीरे जब आप धूप से हटोगे तो ये डार्क होने लगता है, और डार्क होते होते ये आपका धीरे धीरे छाइयां का रूप ले लेता है। इसी तरह से होता है बहुत ज्यादा स्क्रीन के सामने काम करने से, लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर वगैरह पे। तो ये फर्स्ट छाइयां जो होती हैं वो इस तरह की होती हैं, जो कि मेरी धूप की वजह से ही थी। तो इस छाइयों को हम जो है 90% तक ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने ठीक किया है, इसलिए मैं कह रही हूँ 90% तक ठीक कर सकते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है प्रेगनेंसी के दौरान। महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो हार्मोन्स इनबैलेंस होता है, मतलब उसका बैलेंस सही नहीं रहता, ऊपर नीचे होते रहता है। तो उस वक्त भी महिलाओं के फेस पे छाइयां देखी जा सकती है। तो वो जो छाइयां है डिलीवरी के बाद या तो अपने आप वो नॉर्मल हो जाती है या खत्म हो जाती है, या फिर उसका आप प्रॉपर दवा करेंगे तो भी वो खत्म हो जाएगी। वो जिस डॉक्टर के पास आप दिखा रहे हो, इलाज कर रहे हो, वो भी आपको दवा बता सकते हैं। तो वो भी छाइयां 90% तक उसकी भी चांसेस होते हैं कि ठीक हो जाएंगे, क्योंकि देखिए उस समय का जो एज होता है वो खुद ब खुद अपने स्किन को रिकवर कर सकता है। शरीर जो आपका है वो खुद ब खुद अपने स्किन को रिकवर कर सकता है, तो इसलिए वो भी छाइयां जो है वो भी ठीक होने के चांसेस होते हैं। अब जो 4 प्रकार की छाइयां हैं ये होती है एज बढ़ने की वजह से। जब हम लोगों का एज बढ़ता है महिलाओं की, तो जो हार्मोन्स है वो बैलेंस नहीं रहते हैं, अनबैलेंस होते रहते हैं। तो ज्यादातर जो छाइयां होती है महिलाओं में, आप देखते होंगे 80-90% महिलाओं में ही छाइयां देखी जाती हैं, जेंट्स में नहीं होती है। तो ज्यादातर जो छाइयां होती है वो हार्मोन्स इनबैलेंस के कारण ही होती है। तो ये जो छाइयां जब हमारी एज बढ़ती है तब भी छाइयां हो जाती है। तो इन छाइयों को थोड़ा सा टफ होता है ठीक करना। लेकिन हाँ, अगर आप होम रेमेडीज जो मैं बता रही हूँ वो आप अगर रेगुलर कर रहे हैं फिर भी आपको कोई रिलीज नहीं मिल रहा है, तब आप अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये जो छाइयां है ये छाइयां ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद एक और छाइयां होती है 4थी तरह की, जो कि आपका एज चाहे कोई भी हो,
आपको थायराइड है, शुगर है, बीपी है, इन सब वजह से भी महिलाओं में हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है और इससे भी छाइयाँ हो जाती है फेस पे। तो ये तो छाइयाँ ठीक होना मुमकिन नहीं है, लेकिन होम रेमेडीज करने से क्या होता है, वो आपकी छाइयाँ विजिबल हो जाती है, मतलब वो दिखती नहीं। वो अगर आप होम रेमेडीज लगातार करते रहते हो तो आपका स्किन सही रहता है, लेकिन फिर आपको होम रेमेडीज को छोड़ दोगे तो फिर आपकी छाइयाँ जो है वो दिखने लगेंगी। तो कुछ इस तरह की छाइयाँ होती है जो कि मैंने क्लियर किया है। देखिए, मेरा वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को पूरी बात अच्छे से समझाऊं और बताऊं, ताकि आप जो है ये मत कहो कि आपने जो रेमेडीज बताया वो हम पे काम नहीं किया। अब यहाँ जो मेरी रेमेडीज है वो जिन लोगों की दो टाइप की जो छाइयाँ है, जो एज बढ़ने से हो रही है और जो हार्मोन्स इनबैलेंस की वजह से हो रही है, बीमारी की वजह से हो रही है, ये दो टाइप की जो छाइयाँ हैं, इन पे जो मैं बताऊंगी ये सब चीजें काम करेगी, लेकिन अगर आप छोड़ दोगे तो फिर से आपको दिखेंगी, ठीक है। और दो तरह की जो छाइयाँ हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज में हो जाती हैं, या फिर जो धूप की वजह से हो जाती है, डैमेज होता है स्किन, उस वजह से होती है, तो उसको तो पहले आपको उससे बचाव करना होगा। मैंने सनस्क्रीन के ऊपर वीडियो बनाया है, तो उसको आप लोग जाके देखिएगा, मैं यहाँ आई बटन पे लगाऊंगी। तो सनस्क्रीन के ऊपर मैंने इसीलिए वीडियो पहले बनाया है ताकि आप लोग सनस्क्रीन को यूज करना शुरू कर दो, ताकि आपका स्किन जो है डैमेज ना हो। तो ये तो हो गया छाइयाँ किस तरह की होती हैं और कौन कौन सी छाइयाँ हम संपूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। और अब मैं बताऊंगी छाइयों के लिए फेस पैक। छाइयाँ जो होती हैं उसमें मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया, विटामिन सी, ये सब जो विटामिन सी हो गया, रेटिनॉल हो गया, कोजिक एसिड हो गया, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से काम करती है। तो आज मैं आप लोगों को विटामिन सी से रिलेटेड एक फेस पैक बताऊंगी, है गुड़हल का फूल। ये मेरे फ्रिज में आपको हमेशा मिलेगा है। तो ये जो है इनका फूल, इसे मैं लूंगी। और उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे ऑलिवेरा जो ले रही हूँ वो नेचुरल ऑलिवेरा है, मतलब पौधे से लिया गया ऑलिवेरा है। तो इसमें से थोड़ा सा जब आप इसे कट करोगे तो गीला सा निकलता है, जो कि एक तरह का एसिड होता है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ एक ग्लास में पानी लिया है और उसमें डाल करके इसे छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद यहाँ ली हूँ अड़हुल का फूल, जो कि मेरे फ्रिज में एनी टाइम रहता है। मैं इसे यूज करती हूँ और इसमें विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में होती है। मैं इसे अपने बालों के लिए, अपने स्किन के लिए यूज करती हूँ। तो आप लोग को भी बताऊंगी धीरे धीरे। तो आप लोग घर में अगर ये पौधा नहीं है तो इसे जरूर लगाइए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पावर होता है आपकी स्किन को सुंदर बनाने के लिए, आपके बालों को शाइनी बनाने के लिए। तो ये जो मैंने फूल लिया है, इसके बीच के पार्ट को मैं निकाल लूंगी। और ऑलिवेरा देखिए, इसका जो ग्लास में रखा हुआ पानी है वो येलो, थोड़ा सा येलो इस टाइप का हो गया है। तो ये जो है ना, एसिड बहुत नुकसान करता है। तो इसलिए जब भी आप ऑलिवेरा यूज करें तो इसका जो ये पीला वाला जो निकलता है उसे आप हटा दीजिए धो करके। उसके बाद इसे अच्छे से ऑलिवेरा के लीफ को भी हम साफ करेंगे, साफ करके, और यहाँ गुड़हल के फूल को भी साफ करेंगे, मतलब बीच का पार्ट और उसके पीछे का भाग मैं निकाल दूंगी। और उसके बाद इसे भी धो लेंगे। दोनों चीजों को धोने के बाद मिक्सी के जार में हम इसे पीसेंगे। तो मिक्सी, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि मिक्सी में आप कोई मसाला ना पीसे हो, नहीं तो आपका पूरा फेस जलने लगेगा। उसके बाद इसे पीसने के बाद आप चाहो तो देखो ये किस तरह का पेस्ट बन गया, थोड़ा लस टाइप का है, मतलब थोड़ा चिपचिप ज्यादा है। तो ये जो है आपकी स्किन को टाइट करने का काम करेगा, आपकी स्किन से दाग धब्बे छाइयों को हटाने का काम करेगा, आपके रिंकल्स को हटाने का काम करेगा, आपके फाइन लाइंस को हटाने का काम करेगा। ये जो है आपकी स्किन के हर प्रॉब्लम पे काम करेगा। तो ये जो मेरा पेस्ट बन चुका है, अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच बेसन, ताकि हमें लगाने में आसान हो जाए, क्योंकि इतना स्लिपरी होता है ये कि ये मतलब फेस पे जब हम लगाएंगे तो ये लगेगा ही नहीं। तो इसलिए हम जो है इसमें थोड़ा सा बेसन डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद अपने फेस पे लगाएंगे, नेक वगैरह पे आप लगा सकते हो। अब यहाँ बात यह है कि इसको लगाने के बाद थोड़ा सा आपको, मतलब कैसा कहूँ, थोड़ा सा खुजली टाइप का लगेगा कि थोड़ा सा कहीं कहीं वो हो रहा है। आप उससे घबराइएगा मत, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। इस वजह से थोड़ा सा लग सकता है, मुझे नहीं लगता है क्योंकि मैं हमेशा इसे यूज करती हूँ इसलिए। लेकिन अगर थोड़ा सा माइनर सा लगे तो उससे घबराना या पैनिक नहीं होना है, थोड़ा सा लगेगा। उसके बाद इसे हम सुखाएंगे बहुत अच्छे तरह से, और सुखाने के बाद उसे हम पानी से धोएंगे तो ये अच्छे से नहीं धुलेगा, इसलिए एक रुमाल को
कॉटन के रुमाल को गीला करेंगे, उसके बाद उससे अपने फेस को पोंछेंगे। और देखिए लाइट आप लोगों के सामने है, बहुत अच्छा ग्लो आता है, बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। तो ये इस तरह से हम पैक बना के लगाएंगे अपने फेस के लिए। अब यहाँ पे कुछ सवाल आएंगे, जैसे कि इसे हमें वीक में कितने दिन लगाना है, ये हम वीक में लगाएं या 15 दिन पे या मंथ में। तो देखिए इसे हमें वीक में कम से कम, अगर आपके फेस पे बहुत ज्यादा छाइयां है, बहुत ज्यादा है, तो आप इसे वीक में 2 दिन से स्टार्ट कीजिए। 1 मंथ 2 दिन लगाइए, उसके बाद इसे वीक में 1 दिन लगाइए और रेगुलर इसे लगाइए, तभी जाके आपकी छाइयां बहुत अच्छे से आपको दिखेगी कि हाँ कम हो रही है। तो इस तरह से आपको इसे रेगुलर यूज करना है। और जिसे इचिंग ज्यादा हो, मतलब असहनीय होने लगे, मतलब बहुत ज्यादा इचिंग होने लगे, तब आप इसे मत यूज कीजिएगा। नहीं तो आप पैच टेस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ कान के पीछे थोड़ा सा लगा कर टेस्ट कर लीजिए कि आपको कैसा फील हो रहा है, आपको ये कैसा लग रहा है, या फिर हटाने के बाद कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होती है। तो थोड़ा सा पैच टेस्ट भी कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, लेकिन ये आपको नुकसान नहीं देगी। ये बहुत ही अच्छा पैक है और इसे आप लोग ट्राई कीजिए और लगाइए। मैं 100% कहती हूँ कि ये छाइयाँ ठीक करके ही जाएगी आपकी। और फ्रेंड्स, अगर लगाने के बाद, यूज करने के बाद ये पेस्ट आपका थोड़ा सा बच जाए तो आप इसे फ्रिज में रख के 1-2 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हो। चलिए इसी तरह से मैं छाइयों के ऊपर अभी वीडियोस लेकर आऊंगी, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए, बेल को भी क्लिक कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल चलते हैं, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके जाइएगा।